अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। सबसे पहले बात आ जाती है कि ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि ज़्यादा सोचना और हद से ज़्यादा सोचना। देखिए, सोचना गलत नहीं होता, बल्कि सोचना तो अच्छी बात है। अगर हम सोचना ही बंद कर देंगे तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क होगा कि हम इंसान का तो काम ही सोचना है। इंसान को अल्लाह ताला ने इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा है, क्योंकि इंसान अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकता है। असल चीज़ है गलत बात सोचना, रॉन्ग थिंकिंग। राइट थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट थिंकिंग से तो हम हमेशा अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। देखिए, आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। अगर आप किसी मशीन को खाली चलता छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो मशीन ख़राब हो जाएगी। और यही चीज़ जब हम अपने दिमाग के साथ करते हैं, हमारा एक दिमाग जो है वो खाली है और उसमें हम बस कोई एक बात अटकी है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड बहुत जल्द थक जाता है और हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर देते हैं। किसी और का कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी विल पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है, यानी हमारा किसी काम करने को दिल नहीं करता। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बस सोच सोच के ही थक जाता है। अपने काम पर हम फोकस नहीं कर सकते, हम ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में रहने लगते हैं। आज मैं आपके साथ ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, जिन पर अगर आप अमल करते हैं या ऐसी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपनी ओवर थिंकिंग करने की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड आउट योर ट्रिगर पॉइंट, यानी कंट्रोल योर माइंड। कोई ऐसी बात जिसके बाद आप सोचों में गुम हो जाते हैं। आपने अपने बारे में कोई बुराई सुन ली, आप उसे उसी से मुतल्लक 100 बुराइयां अपने माइंड में अज्यूम कर लेंगे। आप खुद से सवाल करें कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट था या ऐसी कौन सी बात थी जहाँ से आपके माइंड ने सोचना शुरू किया था। जब आपको वो बात या वो पॉइंट पता चल जाएगा तो आप अपने माइंड को आगे सोचने से रोक देंगे। तो जब आप अपने ट्रिगर पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखें कि ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे अगर हम खुद ठीक नहीं करना चाहते तो कोई नहीं ठीक कर सकता। सेकंड पॉइंट आ जाता है परफेक्शन। देखें, ओवर थिंकिंग हम उस वक़्त भी करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम हर काम बिल्कुल परफेक्ट करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं और अक्सर मेरे साथ भी यही चीज़ होती है कि हम हर काम में हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई काम सही नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है, हम ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ी देर के लिए परफेक्शन को साइड पर कर दें। देखें, गलतियाँ सबसे होती हैं, हम सब इंसान हैं और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। जब भी हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना पूरा फोकस उस काम को दें, ताकि गलतियां कम से कम हों और आप किसी भी काम को परफेक्शन के पास तक ले जाएं। एक और चीज़, अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो या तो हम अपने पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। अगर आप अपने प्रेजेंट में रहेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। खुद को कभी भी अलग ना रखें। कोई ऐसा टाइम होता है जब हम खुद को अकेला रखते हैं, अकेला महसूस करवा रहे होते हैं, उस टाइम हम खुद ओवर थिंकिंग को इन्विटेशन देते हैं कि आओ और मेरे दिमाग पर सवार हो जाओ। पता नहीं हम क्या क्या सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम अकेला रहेंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे। आप ऐसी बातें सोचना शुरू कर देते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देती हैं, आपके रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। तो कभी आप समझें कि आप अकेले हैं तो आप दोस्तों में चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ मगन हो जाएं। अगर कोई भी नहीं है सपोज़ उस वक़्त, तो आप वॉक स्टार्ट कर दें, कोई काम करना शुरू कर दें। मीन्स अपने दिमाग को आपने खाली नहीं रखना, उसको बिज़ी रखना है किसी ना किसी काम में। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक और चीज़, अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उसको लिखना शुरू कर दें। ऐसे भी आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके माइंड में ख़यालात आ रहे होंगे, आप साथ साथ लिख रहे होंगे, बात वहीं फुल स्टॉप के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगर हम वही बात जो है वो अपने माइंड में छोड़ देंगे तो माइंड और बातें बनाना शुरू कर देगा। कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम सोने की कोशिश करते हैं तो सो नहीं सकते, घंटा डेढ़ सोचते ही रहते हैं। किसी ने दिन में कुछ कह दिया, किसी से कोई बहस हो गई, वो सारी बातें याद आने लगती हैं, वो सारी बातें हमें
हम जो है वो अपने माइंड में दोबारा बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं और फिर से ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट टिप है अपने अंदर अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने की आदत डाल दें। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की वजह से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। किसी की कोई बात बुरी लगी है, कोई झगड़ा हो गया, कोई बहस हो गया, किसी इंसान ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया है, तो हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इनफैक्ट जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त भी उल्टे ख़यालात आते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा करने से होता तो कुछ नहीं, सिर्फ अपना वक्त हम बर्बाद करते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी को भर लेते हैं और फिर चीज़ें गुस्से से फेंकना शुरू कर देंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे किसी न किसी तरीके से कि हमने ऐसा क्या कर दिया। तो ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद को माफ़ कर दें और अगर किसी दूसरे ने बुरा कर दिया तो दूसरों को भी माफ़ कर दें। ऐसे भी ओवर थिंकिंग से हम बच जाएंगे। और सबसे लास्ट में आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। यकीन माने आपके दिल को, आपके दिमाग को इतना सुकून मिलेगा। आप वॉक पे जाना शुरू कर दें, आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगी क्योंकि आपके माइंड को सुकून मिलेगा। आपका माइंड उतना ही सोचेगा जितना सोचने की ज़रूरत है। एक और बात, जो चीज़ आपको परेशान करती है उसे एक पेपर पे लिख लें और ख़ुद से सवाल करें कि ये चीज़ आपको क्यों परेशान कर रही है। उसका हल तलाश करें, सलूशन ढूंढें, अगर मिल जाए तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें। एक और चीज़, जब भी आपको लगे कि आपके माइंड में फ़ालतू ख़यालात आ रहे हैं तो आप फ़ौरन वहीं दिमाग को रोक लें और ख़ुद से पूछें कि आपने ये बात सोचना कहाँ से शुरू किया। तो आपको महसूस होगा कि आपने कितनी फ़ालतू बातें सोची, कितना टाइम वेस्ट किया। किसी के लिए आपके दिल में कोई नफ़रत है या आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत है तो उसको निकाल दें, अपने दिमाग में उसको रहने ना दें। अगर कोई इंसान आपका बुरा चाहता है, आपसे नफ़रत करता है या आपसे हसद करता है तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ये उसका अपना मामला है। आप क्यों अपने दिमाग में ऐसी सोचें, जो है वो सोच कर जो है वो उसके बारे में जो है अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को जो है वो तकलीफ़ दे रहे होते हैं। हमेशा याद रखें कि ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम है जिसे अगर आप खुद नहीं ठीक करेंगे तो कोई भी ठीक नहीं कर सकेगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।